तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं प्रश्नावली 3.4 के 2 के 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसे भी कह सकते हैं भी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है और बिल्कुल धीरे धीरे से आसान तरीका से आपको हम बताएंगे सहज है, जिससे कि आपको हम बहुत बढ़िया से आपको सिखा सके। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप समझ पाइएगा, बना पाइएगा। क्योंकि क्वेश्चन जब ना समझिएगा तो बनाने में मजा नहीं है, ठीक है। बनाने में मजा तभी है जब क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा। आज तो बना लीजिएगा, अगर नहीं समझ के ऐसे डायरेक्ट करके कैलकुलेशन करके बना लीजिएगा, लेकिन कल जब आएगा बारी तो आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए एग्जाम अभी बहुत दूर है, तो उसके लिए अगर आपको समझ जाते हैं थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप लोग नोट्स बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोट्स बना लीजिएगा तो आप आराम से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको, फिर आराम से नोट्स देखिएगा, कहानी खत्म है ना। तो चलिए देखिए ध्यान से। कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया दिनों का एक नियत किराया है। मतलब 3 दिन नियत किराया है आपको। अगर एको दिन आप रखें तो आपको नियत किराया उतना देना पड़ेगा, 300 या 400 जो भी किराया हो उसको आपको देना पड़ेगा। 1 दिन रखे, 2 दिन रखे, 3 दिन रखे, 3 दिन तक आपको नियत किराया है। आप 1 दिन रखे, 1 घंटा रखे, 2 घंटा रखे, 3 घंटा रखे, या 2 दिन रखे या 2.5 दिन रखे, आपको नियत किराया देना ही पड़ेगा। अगर 3 दिन से ज़्यादा गए, आगे देखिए पढ़ते समझ में आ जाएगा आपको। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब कि 3 दिन से आगे बढ़े, चौथा दिन तो 1 दिन का अलग किराया लगेगा, 5वां दिन तो 2 दिन का अलग किराया लगेगा, ऐसे, ठीक है। चलिए उसके बाद में कहता है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा करती है। 7 दिन तक रखी और 27 रुपया देती है, ठीक है। किसको? पुस्तकालय को। अरे पुस्तकालय को नहीं, आदमी पुस्तकालय में जो रहता है उसको, ठीक है। चलिए, और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। देखिए जो एक लड़की है, कौन सी लड़की है देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। सरिता, तो सरिता जो है से 7 दिन पुस्तक रखती है और एक 27 रुपया अदा करती है कि नहीं? यही तो बात है, 7 दिन रखो 27 रुपया दो, मैया बोली है ना। तो प्रश्न से यही ना हुआ कि नियत किराया देख लीजिए, तो 1 से है। नियत किराया क्या है? 1। तो 1 जो है 3 दिन का किराया ले लिया अपने आप में, 3 दिन के लिया ना जी, ले लेता है। उसके बाद में कहाँ है? 7 दिन की बात है, तो 3 दिन तो यही ले लिया, तो 4 दिन बच गया, तो 4 बाई बराबर 27 रुपया। मतलब नहीं समझे होंगे आप, देखिए समझाते हैं आपको हम। जैसे कह रहा है 7 दिन ये पुस्तक को रखी बेचारी, तो 3 दिन को तो उसको किराया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि नियत में वो जुड़ेगा ना। कहे कि 3 दिन तक बोला ना कि आपको रिलीफ मिलेगा, 2 दिन रखो या फिर 1 दिन रखो, आपको 3 दिन का किराया देना पड़ेगा। तो बेचारी 3 दिन न रख के 7 दिन तक रख ली, तो 7 दिन रखी तो 3 दिन के तो नियत किराया हो गया कि चलो तू 100 रुपया दो और 3 दिन रख सकती है। और बाद में कहा कि 7 दिन तक की बेचारी रख ली, तो 4 दिन फालतू रखी। क्या दिन? 4 दिन। कहा कि 3 दिन तो उसी में नियत में चल रहा है, मतलब नियत आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 दिन खत्म हो गया, तो अब बताइए 3 दिन नियत में चल गया, तो 7 दिन पूरा रखी थी, तो 3 और 4 कितना हो गया? 7, मिला के 7 दिन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, 3 दिन नहीं है तो 4 दिन ये अतिरिक्त वाला, तो 4 और 3 7। चलिए, तो 7 दिन बराबर कितना हो गया? 27। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके बाद में क्या बोलता है दूसरा शर्त। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये देती है, ठीक है। चलिए 5 दिन तक बोल रहा है अभी, तो नियत किराया तो 1 सही है, और 5 दिन है, तो 3 दिन तो फिक्स है कि 3 दिन किराया 1 रुपया लगेगा। लेकिन यहाँ पास 5 दिन के बाद है ना, तो 5 दिन के मतलब 3 दिन के लिए 2 बाई बराबर कितना? 21 रुपया देना पड़ता है इसको, यही बात है ना। चलिए देखिए, यहाँ पास 5 दिन के बाद था, तो 3 दिन तो यही ले लिया और 2 दिन बचा, था 2 बाई, होगा कि नहीं होगा? बराबर 21। अब चलिए हमको क्या करना है? हल करना है दोनों को। तो हल कीजिएगा, तो लिख दीजिए विलोपन विधि से समीकरण को विलोपन विधि से हल करने पर। चलिए आइए देखिए ध्यान से, हल कीजिए। तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, यही ना है। चलिए घटा दीजिए। क्यों घटाएंगे? क्योंकि यहाँ पर सेम चिन्ह में था, तो घटाना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखिए घटाने पर, ठीक है।
चलिए तो ये दोनों कट जाएगा, लेकिन 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2y। देखिए यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, तो प्लस में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में बराबर 27 में से कैसे कितना बचेगा 6 बचेगा। तो y बराबर निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये गुना में है, बराबर के साइड आएगा तो भागा में, मैंने 2 तिहाई 6, y बराबर कितना आ जाएगा 3। अब y के मान जब हम रख देंगे समीकरण 1 में तो आ जाएगा, लिखिए y के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में रखना है, समीकरण x प्लस 4y बराबर 27। x के मान नहीं आया है, लेकिन 4 गुना 3, y के मान कितना है 3 है, तो 3 रख देंगे, बराबर 27 के 27 लिख दो, ठीक है। चलिए तो x का x और प्लस 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 बराबर 27 का 27। अब कर लो एक जाति की तरफ, मतलब x बराबर 27 माइनस 12 है कि ना। चलिए तो x बराबर 27 में से 12 घटाओगे तो 7 में से 2 गया 5 और 2 में से गया 1, 15 हो जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया 15। मतलब आपको ध्यान से देखिए, नियत किराया क्या हो गया, नियत x बराबर 15, मतलब नियत 3 दिन का किराया कितना रहेगा उसको, तब 15 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और 1 दिन का किराया कितना आ गया अतिरिक्त, देखिए y अतिरिक्त जितना दिन चलेगा तो 1 दिन का किराया कितना आ गया 3। तो देखिए ना, इसमें तो 3 दिन के 15 आया ना, और यहाँ पास 1 दिन के y बराबर कितना आ गया 3, तो 3 बचती है 15, सॉरी। देखिए अतिरिक्त किराया कितना सबके आ गया, तो x बराबर ये नियत किराया ना है 15 और y बराबर कितना आ गया 3। तो देखिए यही हो गया, आपको आंसर लिखना है लास्ट में। आपको कहता है नियत किराया, पुस्तक का नियत किराया जो होगा x बराबर 15 और y बराबर क्या आ गया अतिरिक्त किराया जो है से वो y, ठीक है। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।